नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारणिक के बारे में। और ये आपका इसके ऊपर लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले मैं 10 लेक्चर उस पर बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें जिससे कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 का बेसिक जानेंगे और फिर इनके कुछ क्वेश्चंस भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जो एक्सरसाइज नंबर 4.4 है उसका जो वीडियो है मतलब लेक्चर नंबर 10 उसको आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसी के ऊपर ये वाली जो एक्सरसाइज है वो उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि चैनल पर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों जानते हैं इसके बेसिक के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक जो है वो है आपका आव्यूह का सेकंडज। ठीक है, कहने का मतलब इसे हम सेकंडज आव्यूह भी कह देते हैं। तो क्या होता है सेकंडज आव्यूह? इससे पहले बता दूं, लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपका सेकंड निकालना बता दिया था। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि आव्यूह का सेकंड कैसे निकालेंगे, मतलब एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि एक वर्ग आव्यूह, ठीक है, यहां पर क्या है, एक वर्ग आव्यूह का सेकंडज आव्यूह ए आई जे के परिवर्त आव्यूह को कहा जाता है। कहने का मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर मैं रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दूं तो आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हमें कोई एक आव्यूह दे रखा है ए आई जे और उसके द्वारा हम एक सेकंड आव्यूह निकालना, उसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो वो जो होगा वो आपका आव्यूह ए का सेकंडज आव्यूह होगा, जिसे हम एडजॉइंट ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो किससे दिखाते हुए? एडजॉइंट ए से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आव्यूह ले लेते हैं, आव्यूह ए, जिसमें हम एलिमेंट मानते हैं भाई a11, a12, a13। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पर a21, a22, a23, इसी तरीके से यहाँ पर a31, a32 और a33। ठीक है, हमारे पास एक आव्यूह है। अब सिंपल इसका जो हम क्या निकालेंगे, अब सेकंडज निकालेंगे। ठीक है, सेकंडज आव्यूह, और उसका क्या निकाल देंगे? परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो सिंपल है कि हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम जो आपके अवयव हैं उनकी सेकंडज निकालेंगे, तो उसको हम दिखाते हैं कैपिटल ए से। तो कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, अब कैपिटल A21, A22, A23, इसी तरीके से यहाँ पर A31, A32 और A33। तो इसका क्या निकाल देंगे हम? परिवर्त आव्यूह, मतलब ट्रांसपोज। तो हमें एक्चुअल जो एडजॉइंट ए जो मिलेगा वो हमें मिलेगा, कहने का मतलब इस आव्यूह की हम जो रो है उसको कॉलम बनाते हैं। तो A11, A12, A13। ठीक है, तो पहली रो को पहला कॉलम बनाते हैं, इसी तरीके से दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाते हैं। A21, A22, A2 आपका 3। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी रो तीसरा कॉलम बना देते हैं, A31, A32 और A33। तो ये हमारा एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब A11, A12, A3 कैसे निकालते हैं, A13 कैसे निकालते हैं, वो मैं आपकी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम ये A11, A12, A13 कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो एक्सरसाइज नंबर 4.5 है उसका दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ठीक है, इसका हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए की निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसके सेकंड चाहिए, मतलब प्रत्येक अवयव का आपको सेकंड चाहिए। और सेकंड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? उपसारणिक। ठीक है, तो उपसारणिक मैंने निकालना पिछली वीडियो में बताया, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भाई A11। तो कैसे निकालते हैं? सिंपल, आपका क्या होता है भाई, -1 की पावर आपके यहाँ पर देखेंगे आई जे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका यहाँ पर आपका सेकंड निकालने का। तो क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू M11। ठीक है, तो M11 क्या है? आपका उपसारणिक है। ठीक है, तो उपसारणिक क्या होता है आपका, वो आप पिछली वीडियो देख लें और मैं इसमें भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो -1 यहाँ क्या है, आई और जे का मान 1 1 है, तो 1 + 1। ठीक है, अब उपसारणिक क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये इस वाले अब के लिए निकालना, तो ये वाली आपकी रो जाएगी और ये वाला कॉलम जाएगा। तो उपसारणिक जो बचेगा वो बचेगा आपका 3 5 और 0 1। तो 3 5 0 1 ये आपका उपसारणिक हो गया।
ठीक है। अब सिंपल आप इसको हल करेंगे तो -1 की पावर 2 हो गई तो हो जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है। तो +1 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो आपका आएगा 3 और 0 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो 0। तो कहने का मतलब क्या आएगा हमारे पास A11 का मान 3। इसी तरीके से मैं निकालता हूं यहां पर A12, ठीक है। तो -1 की पावर, अब I का मान 1 है और J का मान 2 है तो 1 + 2, ठीक है। 1 + 2 निकालेंगे। अब इसका उपसारणिक निकालेंगे, -1 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो A12 जो होता है वो होता है आपका ये वाला पद, ठीक है। तो ये वाला आपका कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे तो बचेगा क्या उपसारणिक आपका 2 5 मतलब 2 5 -2 और आपका 1, ठीक है। तो इसको करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की पावर 3 होगी तो पहले तो मिलेगा हमें -1, ठीक है। इसके बाद इसको सारणी को हल करते हैं तो 2 एकम 2, अब जो हो जाएगा माइनस होता है, ठीक है। अब -2 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो माइनस का 10 मिलेगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर क्या मिला अभी हमें, यहाँ पर मिला प्लस के 12 और प्लस के 12 में -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा आपके -12, ठीक है। इसी तरीके से अब बात करते हैं A13, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। अब उपसारणिक तो इसके लिए बात कर रहे हैं A13 यही है तो ये वाला आपका कॉलम गया, ये वाली रो गई तो बचा क्या उपसारणिक आपका 2 आपका 3 -2 और आपका 0, ठीक है। तो देखते हैं भाई अब -1 की पावर हो गई यहाँ पर 4 तो 4 का मतलब है -1 के ऊपर प्लस सम घात है तो आप इसका मान मिलेगा वो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद उपसारणिक हल कर लेते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, ठीक है। यहां से माइनस मिलेगा तो माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये मिलेगा मतलब 6 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो मिलेगा हमें 6, ठीक है। इसके बाद हमारी पहली जो रो है वो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं दूसरी के लिए, कहने का मतलब A21, ठीक है। तो -1 की पावर आपका I का मान 2 हो गया, J का मान 1 हो गया, ठीक है भाई। अब इसके लिए उपसारणिक निकाल लेते हैं तो इस वाले अवयव की बात हो रही तो ये वाला कॉलम जाएगा, मतलब ये वाली रो जाएगी और ये वाला कॉलम जाएगा तो बचेगा क्या आपका -1 आपका 2 बचेगा, आपका 0 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है भाई 0 1, ठीक है। तो सिंपल देख लेते हैं इसका क्या आएगा। अब यहाँ पर -1 की पावर 3 हो जाएगी तो -1 की पावर 3 का मतलब है हमें -1 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद उपसारणिक हल करते हैं, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपका 0 का, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 0 हो जाएगा तो मिलेगा क्या मैं -1 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है। अब बात करते हैं भाई A22 की, ठीक है। तो -1 की पावर आपका हो जाएगा भाई 2 + 2, ठीक है। अब यहां पर सिंपल हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला आपका कॉलम जाएगा और ये वाली रो जाएगी तो क्या बचेगा 1 2 -2 1, ठीक है। 1 2 -1 सॉरी -2 है आपका यहाँ पर -2 1, ठीक है। तो कहने का मतलब आप देखेंगे -1 की पावर अब आपकी होगी 4 तो समघात होगी -1 की पावर तो हमें प्लस का 1 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो -4 मिलेगा, यहाँ माइनस होता है ऑलरेडी तो हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 और 1 आपका 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो हो गया आपका 5, ठीक है। अब बात करते हैं A23 की, ठीक है। तो -1 की पावर 2 + 3, ठीक है 2 + 3। तो अब देख ले इसका उपसारणिक, इस वाले अब की बात कर रहे हैं तो ये वाला तो आपका पूरा कॉलम गया और ये वाली रो गई तो बचा क्या 1 -1 उसके बाद आपका -2 0, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ -1 की पावर जो विषम घात है तो कहने का मतलब है यहाँ -1 मिलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद उपसारणिक को देख लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो -2 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो प्लस के 2 मिलेगा और तो कहने का मतलब हमें यहाँ हो जाएगा -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो हो गया 2, ठीक है। ये हमारे पास अभी आपके ऊपर के 3 और दूसरी रो के भी 3 पता हो गए। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट की, तो कहने का मतलब अब हमें बात करनी है भाई A31 की, ठीक है। तो इसके लिए -1 की पावर क्या हो जाएगा भाई 3 + 1, इसका उपसारणिक निकालते हैं भाई इस वाले अवयव के लिए। तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम क्या बचा -1 और 2 -1 2 3 और 5, ठीक है। तो 3 और 5 अब इसे हल कर लेते हैं। तो इसे हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पहले -1 की पावर 4 हो गया तो ये तो 1 बचेगा, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो -5, इधर मल्टीप्लाई किया मैंने 3 का 2 में तो -6, ठीक है। तो कितना होगा भाई -11 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -11 ही मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई A32 की, तो -1 की पावर 3 + 2,
ठीक है, 3 + 2 इसके लिए, उस वाले के लिए। तो ये वाला आपका कॉलम गया और ये वाली रो गई। तो क्या बचा 1 2 और क्या बचा आपका -2 1। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। पहली बात तो -1 की पावर 5 होगी तो ये तो -1 मिलेगा, इनटू में आएगा आपका 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 और जो हो जाएगा प्लस का 4, तो हो गया आपका -5। ठीक है, अब बात करते हैं भाई a 3 3 की। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा भाई 3 + 3। ठीक है, तो ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई। तो क्या बचा 1 -1 स्क्वायर 2 और 3। ठीक है, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 3 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कहने का मतलब -1 की पावर 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आएगा तो समघात होने पर माइनस की प्लस में मिलता है हमें। उसका करेंगे -3 सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, इधर हो जाएगा -2 तो +2, तो क्या मिलेगा हमें +5। ठीक है, ये हमारे सेकंडज आ गए। अब सेकंडज द्वारा हम आव्यूह प्राप्त करें तो सेकंड द्वारा प्राप्त आव्यूह, सेकंड द्वारा बना आव्यूह, तो क्या हो जाता है हमारे पास। ठीक है भाई, a11 कितना है आपका 3, a12 -12, a13 आपका 6। ठीक है, और उसके बाद a21 आपका 1, उसके बाद 5 2, उसके बाद ये आया आपका -11, ये आपका -5 और ये आपका 5। ठीक है, अब ये हमें क्या मिला भी सेकंड द्वारा बनेगा। हमें निकालना है क्या एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए की निकालने के लिए क्या हो जाएगा सीधे सीधे इस आव्यूह का क्या करते हैं हम ट्रांसपोर्ट, मतलब कहने का मतलब इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। मतलब रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बनाते हैं। तो ये वाली आपके रो कॉलम बना देते हैं 3 -12 6, इसी तरीके से आपका 1 दूसरी रो को कॉलम बना देते 1 5 2 और ये आपका -11 -5 और 5। तो कहने का मतलब ये आपका एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 2/2 का 3/3 का आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दोस्तों अब हम जानेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्यों होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो सबसे पहले कि एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि आपका मॉड्यूल ए का मान जो वो 0 आए। कहने का मतलब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा अगर इसका मान 0 आता है तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। देखेंगे जैसे कि हमारे पास मैंने एग्जाम्पल के लिए एक आव्यूह ले लिया आपका 2/2 का। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो क्या आएगा भाई 1 का 8 में मल्टीप्लाई किया 8 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका 8, तो क्या आया आपके पास 0। कहने का मतलब मॉड्यूल ए का मान जो वो 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हमारे पास मॉड्यूल ए का मान किसी आव्यूह के मॉड्यूल ए का मान 0 आता है तो उसका जो ए इनवर्स आपका नहीं निकलता है। ठीक है, नहीं निकलता है। ठीक है, कहने का मतलब यदि हमारे पास मॉड्यूल ए का मान 0 आता है तो आव्यूह का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास ए इनवर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि हम इस प्रश्नावली में स्पेशल आपकी 4.5 में ए इनवर्स निकालना ही जानेंगे। क्योंकि एक तरीके से आपका ए इनवर्स जो है वो आपका 3 चैप्टर में बताया गया है और दूसरा जो तरीका है वो आपका इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसी एक्सरसाइज में हम ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले हमें जानना था कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या क्या होता है। अगर किसी आव्यूह का सबसे पहले हम किसी दिए हुए आव्यूह का ए इनवर्स निकालने से पहले हम उसका मॉड्यूल निकाल के देखेंगे। अगर मॉड्यूल 0 आता है तो हम उसका ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे कि आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका ए इनवर्स नहीं प्राप्त होगा। अब बात करते हैं यहां पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह की। तो दोस्तों अब देखते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, तो एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है यदि मॉड्यूल ए का मान नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो। कहने का मतलब अगर कोई आव्यूह ले ले और उसका मान 0 नहीं आता है तो वो आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और कहने का मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक आव्यूह ले लेता हूं a बराबर 3 4 2 5। ठीक है, तो देखते हैं इसका मॉड्यूल निकालते हैं। तो क्या आएगा भाई 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 15, 2 का मल्टीप्लाई आपने 4 में किया तो 8, क्या आया आपका 7। कहने का मतलब मॉड्यूल ए का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि
आव्यूह ए का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो हम आसानी से इसका ए इनवर्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब किसी आव्यूह को हम ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हमें यही चेक करना पड़ेगा कि इसका कहीं मॉड्यूल का मान 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा होगा तो हम उसका अस्तित्व नहीं होगा, तो उसका हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम व्युत्क्रम आव्यूह मतलब इनवर्स आव्यूह की। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमारे पास एक आव्यूह ए है, ठीक है, ए एक हमारे पास एक आव्यूह है और इसका जो ए इनवर्स होता है तो हम उसे ए की पावर -1 के रूप में दिखाते हैं। और इसका जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हमने अभी निकालना सीखा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हम निकाल कर सीख गए हैं। तो सिंपल अगर हम उसमें मॉड्यूल ए का भाग दे दें, ठीक है, तो मॉड्यूल ए का जब भाग दे देंगे एडजॉइंट ए में तो हमें क्या मिलेगा, हमें ए इनवर्स मिलेगा। तो दोस्तों इस टाइप के ए इनवर्स क्वेश्चन निकालने के लिए मतलब एक किसी भी दिए हुए आव्यूह का अगर ए इनवर्स हमें निकालना, सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप होगा आप दिए हुए आव्यूह का मॉड्यूल निकालेंगे। ठीक है, मॉड्यूल निकालेंगे। अब यहां पर कंडीशन बनती है यदि मॉड्यूल ए का मान 0 आता है, ठीक है, मॉड्यूल ए का मान 0 आता है तो आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, अभी ए इनवर्स हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन रहेगी यहां पर दूसरी, इसी में पहले में आपका दूसरी में कंडीशन रहेगी अगर मॉड्यूल ए का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू कहने का मतलब जब मॉड्यूल ए का मान निकालेंगे तो आपका 0 के अलावा चाहे वो माइनस में संख्या मिल जाए चाहे हमें प्लस में संख्या मिल जाए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारा 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो आव्यूह का अस्तित्व होगा। ठीक है भाई, तो अब अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा भाई, मॉड्यूल ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब सीधा हमें क्या निकालना है, दूसरे स्टेप में हमें निकालना है भाई एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालेंगे सेकंड स्टेप में। जब एडजॉइंट ए निकल आएगा सिंपल 3 स्टेप में क्या होगा, अभी ए इनवर्स बराबर जो एडजॉइंट ए हम निकाल लेंगे और यहां से जो आपका मॉड्यूल प्राप्त होगा उसका भाग दे देंगे तो यहां से आपका ए इनवर्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा है आपका दूसरा तरीका जिससे हम आपका इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। पहला तरीका आप चैप्टर नंबर 3 में आपका आव्यूह में पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो वहां पर प्रारंभिक संक्रियाएं के द्वारा आपका ए इनवर्स निकलवाते हैं। तो दोस्तों आपको जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो सिंपल आपका देगा कि प्रारंभिक नियमों द्वारा ए इनवर्स प्राप्त करो। ठीक है, और ए का मान जो वो आपका एक आव्यूह को दे देगा। ठीक है, अगर वो लिखता है प्रारंभिक नियम या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा दे रखेंगे तो आप चैप्टर नंबर जो 3 में दिया है उस तरीके से करेंगे। अगर आपको वो लिखकर नहीं देता है कि आप प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अगर ये शब्द नहीं देता है तो आप चाहे इस विधि से निकालेंगे चाहे आप उस विधि से निकालेंगे या फिर आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 के कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4.5 का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 से 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न ले रखा है जैसे मैंने ए बराबर दे रखा है आपका 2/2 का एक आव्यूह दे रखा है जिसमें 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सहखंडज निकालते हैं। ठीक है, तो सहखंडज मतलब a11 तो क्या हो जाएगा भाई -1 की पावर 1 + 1 और इसका क्या हो जाएगा आपका एक का जो सहखंडज होगा वो 4 होगा। तो क्या मिलेगा हमें -1 की पावर 2 तो होगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो मिलेगा हमें 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर a12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, इनटू अब 2 का जो निकालेंगे इस वाली संख्या का निकालेंगे सहखंडज वो होगा आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई -1 की पावर 3 तो -1 मिलेगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो हो जाएगा -3। इसी तरीके से मैं बात करूंगा आपका a21 तो -1 की पावर आएगी आपकी 2 + 1 इंटू 3 का जो सेकंड है वो आपका 2 है
तो कहने का मतलब क्या होगा भाई, -1 की पावर 3, तो -1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो आपका -2। इसी तरीके से मैं बात करूं A22, तो -1 की पावर जो आएगी भाई 2 + 2 इंटू 4 का जो सेकंड हो जाए वो आपका 1, तो कहने का मतलब -1 की पावर 4 का मतलब हो गया 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो आपका 1। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है भाई, सेकंडों द्वारा बना आव्यूह। ठीक है भाई, तो सेकंडों द्वारा बना आव्यूह जो होगा वो आपका A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 10 में बता चुका हूं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो A11 कितना है आपका 4, A12 आपका -3 और आपका A21 है -2 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा आपका, सेकंड द्वारा जो प्राप्त आपका आव्यूह है -3, वो 4 -3 -2 और 1, इसका क्या निकाल देंगे भाई, परिवर्त आव्यूह, मतलब ट्रांसपोज निकाल देंगे। ठीक है, तो निकाल देता हूं, तो आएगा आपका 4 और -3, इसी आपका -2 और 1 आपका। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हमें एक आव्यूह दे रखा है 3/3 का। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसका हमें सेकंड द्वारा बना आव्यूह निकालना है। तो सेकंड द्वारा आव्यूह निकालने के लिए पहले सेकंड निकालने पड़ेगा। तो सेकंड निकालते हैं हम सबसे पहले आपका A11। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, और हम पहले अवयव के लिए निकाल रहे हैं, तो ये वाली आपकी रो जाएगी और ये वाला आपका कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3 5 0 1। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं हम। अब -1 की पावर 2 हो गई, तो कहने का मतलब -1 की पावर 2 का मतलब होता है वर्ग करूंगा तो प्लस का वर्ग। यहाँ पर सिंपल आप समझ लीजिए कि -1 की पावर अगर आपकी समघात होगी, ठीक है, तो उसका मान 1 आएगा, और -1 की पावर अगर विषम होगी तो उसका मान जो वो -1 आएगा। ठीक है, तो ये बात हम देखते चलेंगे आगे। तो देखते हैं, तो यहां पर आप -1 की पावर 2 सम है, तो यहां पर क्या आएगा, हमें 1 आएगा इंटू। अब इस उपसारणी को हल कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 3, -0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0, तो आपका कितना आया 3 बचा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 3। ठीक है, इसी तरीके से A12 निकालता हूं, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 1 + 2 और उसका उपसारणी निकालते हैं, तो ये वाला आपका कॉलम गया और ये वाली आपकी रो गई, तो बचा क्या 2 -2 और आपका 5 और 1। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। तो -1 की पावर 3 तो विषम घात है, तो कहने का मतलब -1 मिलेगा इंटू ये आपका 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया 2, और यहां से मिलेगा माइनस के 5 दूनी 10 और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है। ठीक है, तो यहां से क्या मिला 10 और 2 12, 12 में -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -12। अब हम निकालते हैं 1 A13। ठीक है, तो -1 की पावर आ जाएगी 1 + 3। ठीक है, -1 की पावर मतलब ये वाला अवयव, तो ये वाला आपका कॉलम गया और ये वाला रो गया, तो कहने का मतलब 2 -2 और 3 और 0। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कितना आएगा आपका, तो यहां पर हो गया -1 की पावर 4 तो +1। ठीक है, इसके बाद इधर देखेंगे आपका 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, इधर मिलेगा माइनस के 3 दूनी 6, तो माइनस हो जाएगा प्लस के 6, तो कहने का मतलब 1 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो आपका आएगा 6। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 1A21 की। ठीक है, कहने का मतलब इस अवयव की। ठीक है, तो इस अवयव की बात करेंगे तो -1 की पावर जो होगी आपकी 2 + 1, और इस अवयव की उपसारणिक जो होगा, और ये वाली आपकी रो जाएगी और ये वाला आपका कॉलम जाएगा, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम गया, तो बच्चा क्या -1 2 और यहां बचा आपका 0 1। ठीक है, तो इसे निकाल लेते हैं। तो भाई -1 की पावर 3 हो जाएगी विषम घात, तो विषम घात का मतलब आपका -1 आएगा इंटू -1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 माइनस का, और ये हो जाएगा आपका -0, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आपको मिलेगा +1। ठीक है, अब बात करते हैं A22 की। ठीक है, तो -1 की पावर 2 + 2 देख लेते हैं उसका उपसारणिक इस वाले अवयव का, तो ये वाला तो कॉलम गया पूरा और ये वाली रो गई, तो बच्चा क्या 1 2। ठीक है, उसके बाद -2 और 1। ठीक है, तो अब इसे कर लेते हैं। तो भाई देखेंगे भाई इधर आपका -1 की पावर 4 मिलेगी, तो हो गया समघात, कहने का मतलब 1,
इसी तरीके से यहाँ पर बात करूँ 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका आएगा 1, इधर -2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँ तो -4, और जहाँ माइनस ऑलरेडी होता है तो हो जाएगा आपका +4। कहने का मतलब हमें यहाँ से मिला 4 + 1 = 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो आपका 5। ठीक है, अब बात करते हैं A2 3 की। ठीक है, तो -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पद को, तो ये वाला आपका कॉलम और ये वाला आपका रो, तो बचेगा 1 -1, उसके बाद -2 0। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। तो इसे हल करेंगे तो आपका -1 की पावर 5 तो विषम घात, तो -1 मिलेगा n2। 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो प्लस का 2 मिलेगा, यहाँ पर ऑलरेडी 2 प्लस माइनस होता है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपका -1 में मल्टीप्लाई -2 का करूंगा तो आएगा प्लस का 2। ठीक है, अब ये तो हमारे पास पहली रो दूसरी रो निकल आई। अब बात करते हैं तीसरी रो की। कहने का मतलब A3 1, तो यहाँ हो जाएगा भाई -1 की पावर 3 + 1, इसका सेकंड निकाल लेते हैं इसका, तो ये वाला आपका ये वाली पंक्ति गई, ये वाला कॉलम गया। ठीक है, तो बचेगा -1 2 और आपके बाद 3 और 5। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से -1 की पावर जब सम आएगी मतलब 4 आएगी तो सम हो गई, तो यहाँ से तो मिला हमें 1 × इसका देखेंगे भाई -1 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो -5, इधर मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -6, तो ये मिला हमें -11। -11 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -11। अब बात करते हैं A32 की, तो हो जाएगा भाई -1 की पावर 3 + 2। ठीक है, तो इसका आप साड़ी निकाल लेते हैं आपका ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो बचेगा आपका 1 2 और आपका 2 5। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, यहाँ पर आप देखेंगे -1 की पावर जो विषम घात है तो -1 मिलेगा, और यहाँ पर देखेंगे हम 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आएगा, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 आएगा, तो क्या बचा भी यहाँ पर प्लस का 1 बचा, प्लस के 1 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो -1। इसी तरीके से यहाँ से बात करेंगे हम A33 की, तो -1 की पावर आपकी आ जाएगी भी 3 + 3। ठीक है, इसका ऑप्शनली निकाल लेते हैं। ये वाला अवयव तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो गया तो 1 -1 आपका 2 और 3। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो -1 की पावर 6 समघात है तो आपका 1 मिलेगा, ब्रैकेट में 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपका 3, यहाँ से मिलेगा -2 और माइनस हो जाएगा आपका +2, तो टोटल हो गया आपका 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका मतलब सभी अवयवों के सेकंड प्राप्त हो गए। अब हमें निकालना है एडजॉइंट A। ठीक है, तो सिंपल मैं सीधा निकालूंगा। पहले मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से एडजॉइंट A निकालने के लिए जितने भी आपके सेकंड है उसका अवयव निकालूंगा, उसका निकाल दूंगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो निकालेंगे कितना आएगा आपका 3। ठीक है, -12, उसके बाद 6 1 5 2 -11 -1 और 5। इसका क्या निकाल दूं सीधा ट्रांसपोज मैट्रिक मतलब निकाल दूं मैं आपका परिवर्त आव्यूह। तो ठीक है, तो कहने का एडजॉइंट है इसका परिवर्त आव्यूह निकालता हूं तो क्या आएगा 3 -12 6। इसी तरीके से 1 5 2, ये -11 -1 और 5। ठीक है, तो ये आपका आव्यूह जो A था उसका हमें परिवर्त आव्यूह मतलब कहने का मतलब एडजॉइंट A प्राप्त हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब देखेंगे हम उसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। ठीक है, तो 3 और 4 में हमने सत्यापित करवाया है A × एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A × A इक्वल टू मॉड्यूल A × I। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन नंबर 3 में A बराबर मतलब एक हमें आव्यूह दे रखा है। ठीक है, तो और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट A निकालना होगा। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके सेकंड निकालने पड़ेंगे। तो A11 कितना हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 और इनटू 2 का जो सेकंड है वो -6 है, तो कितना हो जाएगा भाई -1 की पावर 2 मिलेगी और 2 मतलब समघात हो गई -1 की तो 1 मिलेगा और 1 × -6 कितना हो जाएगा आपका -6। इसी तरीके से मैं यहाँ निकालता हूँ A12। ठीक है, -1 की पावर 1 + 2 इंटू
ठीक है। तो इसका 3 का होता है आपका सेकंड है जहाँ पे माइनस के 4, ठीक है। तो -1 की पावर 3 होगी तो -1 मिलेगा, और -1 में -4 का मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस के 4। इसी तरीके से यहाँ पे निकालूं आपका A21, तो A21 निकालूंगा तो -1 की पावर कितना हो जाएगा भाई 2 + 1 इंटू, तो -4 का जो सेकंड है जब वो आपका 3 है तो हो जाएगा यहाँ पर -1 की पावर 3, तो बनेगा -1 इंटू 3 आपका हो जाएगा -3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे निकालू A22, तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू, तो -6 का जो सेकंड है वो आपका 2 है, तो यहाँ पर -1 की पावर 4 हो जाएगी, और मतलब आपका 1 मिलेगा, -1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। हमें निकालना है सीधे सिंपल एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि सेकंडेज द्वारा जो प्राप्त आव्यूह होगा उसका हम क्या निकाल देंगे, आपका परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो सेकंड द्वारा जो आपका आव्यूह है वो -6, 4, -3 और आपका 2, इसका क्या निकालते हैं हम, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो निकालते हैं भाई -6 आपका 4, इस रो को हमने कॉलम बना दिया, इसी तरीके से -3 और 2, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट ए मिल गया हमें, ठीक है। अब हम सिद्ध करते हैं, सबसे पहले हम पहली वाली साइड लेते हैं भाई A इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है भाई। तो A बराबर हमारे पास जो है वो है आपका 2, 3, -4, -6, ठीक है भाई। एडजॉइंट ए जो हमने निकाला वो है आपका -6, -3 और आपका 4 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो पहली रो पहला कॉलम, वो 2 का मल्टीप्लाई -6 में किया तो -12, और 3 का मल्टीप्लाई मैंने 4 में किया तो +12। इसी तरीके से आप पहली आपकी रो रहेगी तो 2 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो -6, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो +6। इसी तरीके से -4 का मल्टीप्लाई में अब दूसरी रो पहला कॉलम -4 का मल्टीप्लाई -6 में करूंगा तो आपका +24। इसी तरीके से -6 का 4 में करूंगा तो -24। इसी तरीके से -4 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो आपका +12। इसी तरीके से -6 का मल्टीप्लाई मैंने 2 में किया तो -12। तो ये क्या कितना प्राप्त हुआ हमें, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये और इससे, कहने का मतलब 0 0 0 0, तो ये हमें एक O के बराबर कहने का शून्य आव्यूह प्राप्त हो गया। तो पहला हमने A इंटू एडजॉइंट ए निकाल दिया। अब बात करते हैं दूसरे मध्य वाले पद की, मतलब एडजॉइंट A इंटू ए, ठीक है भाई। तो एडजॉइंट A जो है वो हमारे पास है -6, -3 और आपका 4 और 2, ठीक है। अब इनटू आपका A का 2, 3 आपका -4, -6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -6 इंटू 2 -12, -3 इंटू -4 +12, मतलब पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। इसी तरीके से पहली रो दूसरा कॉलम, तो -6 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -18, -3 का मल्टीप्लाई -6 में किया तो +18, ठीक है। इसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2, मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका आया 8, 2 का मल्टीप्लाई -4 में किया तो -8। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो आपका 12, और 2 का मल्टीप्लाई आप -6 में करेंगे तो -12, ठीक है। तो यहां से ये भी कटा, तो कहने का मतलब हमें प्राप्त हुआ 0 0 0 0, कहने का मतलब एक शून्य आव्यूह, ठीक है, O कहते हैं इसे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले की। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास मॉड्यूल A इंटू आई। तो मॉड्यूल A की बात करें हम, तो मॉड्यूल A हम यहां पर निकाल लेते हैं, कितना आएगा भाई, 2 में मल्टीप्लाई किया -6 का तो माइनस के आएगा आपका 12, ठीक है। इसका अब माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, ठीक है, क्योंकि आपका माइनस के मतलब -4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो -12 मिलेगा, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी घटाते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका 12, तो ये घटा आपका कितना आ गया 0। तो मॉड्यूल A का मान 0 है, और I का जो मान मैं 2/2 का मानूंगा तो आपका होगा 1 0 0 1, तो मैं किसी का ही मल्टीप्लाई करूं वो पूरा जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास जो तीनों थे वो आपका बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सिंपल हमें 4 में भी आपका सिद्ध करना है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू आपका एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू मॉड्यूल A इंटू I,
ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मॉड्यूल निकाल लेते हैं यहीं पर। तो मॉड्यूल जो होगा वो हम निकाल देते हैं, पहली रो के हिसाब से हल कर लेते हैं 1, ठीक है। तो ये वाला आपका कॉलम 0 हो गया, तो 0 का मल्टीप्लाई किया आपका 3 मतलब 0, और ये भी आपका 0। उसके बाद माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो गया, तो हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया 9, और 1 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -2, और -2 हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे भाई तीसरे वाले, इस वाले ये गया और ये गया, तो कहने का दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें 0 - 0। तो कहने का मतलब हमारे पास जो मॉड्यूल ए का जो मान है वो मिलेगा 9 और 2 11, ठीक है। ये हमने मॉड्यूल ए का मान निकाल लिया। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हमें सेकंड निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम a11 निकालते हैं। तो -1 की पावर आपकी हो जाएगी 1 + 1, और इसके हिसाब से हम निकालेंगे उपसारणिक, ये गया तो मतलब 0 -2 0 आपका 3। तो कहने का मतलब इसमें इसका गुणा की तो -1 की पावर 2 होगी तो 1 हो गया, और यहाँ क्या होगा अभी 0 - 0, कहने का मतलब हमें 0 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर मैं निकालता हूँ a12, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। तो 1 + 2 की बात करें तो ये वाला आपका कॉलम गया और ये वाला रो गया, तो बचा 3 1 -2 और आपका 3, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो -1 की पावर 3 होगी तो -1 मिलेगा। इसे हल कर लेते, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया 9, और 1 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो हो जाएगा आपका +2, तो हो जाएगा आपका -11, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हुए a13 की, तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। अब ये वाला आपका कॉलम गया और ये वाली आपकी रो गई, तो बचा आपका 3 0 1 0। तो ये भी हमें क्या मिलेगा 0 प्राप्त होगा, क्योंकि आपका ये वाला पद 0, ये वाला पद 0, तो पूरा उपसारणिक जो होगा वो 0 हो जाएगा। उसका मल्टीपल इसमें करता हूं तो आपका 0 प्राप्त होगा। अब बात करते हैं भाई a21 की, ठीक है। तो -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। तो अब ये वाला, तो ये वाला आपका कॉलम गया, सॉरी ये वाली आपकी रो गई और ये वाला कॉलम गया, तो -1 2, उसके बाद आपका 0 और 3, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है। अभी -1 की पावर 3 होगी तो -1 मिलेगा। अब इधर देख लेते हैं हम, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो -3 -0। तो कहने का मतलब -3 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो आपका आएगा +3। इसी तरीके से मैं बात करता हूं भी a22 की, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा अभी 2 + 2, ठीक है। अब 2 + 2 की बात करें तो ये वाला अब तो ये वाला आपका पूरा ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाली रो जाएगी, तो बचेगा 1 2 1 3, ठीक है। इसे कर लेते हैं हल। तो -1 की पावर 4 तो आपका 1 मिलेगा। इधर आपका 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो आपका 3, -1 का मल्टीप्लाई मतलब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो -2 मिलेगा। तो हो जाएगा आपका 3 में से 2 गया 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 1, ठीक है। अब बात करते हैं भाई a23 की, तो -1 की पावर 2 + 3, ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं इस वाले अवयव की। तो ये वाला पूरा कॉलम गया, ठीक है, ये वाला पूरा, और ये वाली रो गई, तो बचा 1 -1, और ये बचा 2 और 0, 1 और 0, ठीक है। तो 1 और 0 कहने का मतलब -1 की पावर आपकी 5 हुई, विषम घात, तो -1 मिलेगा इंटू 1 का मल्टीप्लाई 1 में 0 में किया 0, और इधर आपका मल्टीप्लाई किया 1 का -1 में, तो माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ माइनस होता है ऑलरेडी, हो जाएगा प्लस का 1। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1, ठीक है। अब बात करते हैं आगे a31 की, ठीक है। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 1, ठीक है। अब इस वाले अवयव की बात हो रही है, तो ये वाली पूरी रो जाएगी और ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, तो बचेगा -1 2, और बचेगा आपका 0 -2, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई यहाँ पर तो -1 की पावर 3 + 1 -1 की पावर 4 हो जाएगी, तो मतलब कहने मतलब सम घात है तो 1 मिलेगा। इधर देखेंगे -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे आपका 2 मिलेगा, और ये हो जाएगा 0, तो कहने का मतलब हमें मिलेगा 2, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम अगले पद की, मतलब a32। तो a32 की बात करूंगा तो -1 की पावर 3 + 2, और इसके उपसारणिक की बात करूं तो ये वाला अवयव, ठीक है, ये वाले अवयव की बात करेंगे तो ये कॉलम गया पूरा और ये वाली रो गई, तो बच्चा क्या 1 2
और आपका 3 -2। ठीक है, तो आप एक बार समझ लें, ये वाला आपने लिया तो ये वाला कॉलम जाएगा और ये वाली रो जाएगी, तो बचेगा 1 2 और 3 -2। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा भाई, -1 की पावर 5 तो -1 मिलेगा, इंटू 1 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -2, और जो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6। तो कहने का मतलब यहाँ से मिला माइनस का 8 और माइनस के 8 में मल्टीप्लाई करूंगा -1 का तो हो जाएगा आपका प्लस का 8। ठीक है, अब बात करते हैं भाई A3 तो -1 की पावर क्या मिला भाई, 3 + 3। ठीक है भाई, तो अब इसका जो उपसारी होगा, ये वाला आपका कॉलम गया और ये वाला रो गया, तो बचेगा 1 -1 और आपका 3 और 0। ठीक है, तो अब देख लेते क्या आता है भाई, -1 की पावर 6 हो जाएगी तो 1 मिलेगा हमें, 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, इसी तरीके से -3 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो माइनस का 3 मिलेगा, यहाँ पे होता है माइनस तो हो जाएगा प्लस का 3, तो ये मिलेगा हमें 3। ठीक है, अब सीधे सिंपल हम यहाँ से एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सिंपल क्या है, जो भी हमें सेकंड जो प्राप्त हुए हैं उस आव्यूह मतलब उसके द्वारा एक आव्यूह बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 -11 3 1 -1, सॉरी एक बार देख लेते हैं, आपका 0 -1, सॉरी आपका तीसरा जो अवयव है वो 0 आएगा, इसके बाद यहाँ पर जो है आपका वो 3 आएगा, ये आपका 1 आएगा, ये आपका -1, उसके बाद ये 2 8 और 3। इसका क्या निकालना है हमें, ट्रांसपोज। ठीक है, परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो सिंपल आपका क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते। तो रो है आपकी पहली 0 -11 0, तो 0 -11 0। इसी तरीके से आपका 3 1 -1 2 8 3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या सिद्ध करना है, ए और सिद्ध करना है इनटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए मॉड्यूल ए इंटू आई। ठीक है, सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट ले लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए कितना है हमारे पास, देख लेते हैं, 1 -1 2, आपका 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई जो करना है वो एडजॉइंट ए का करना है, तो एडजॉइंट ए ये है आपका 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो पहली रो और पहला कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 0 में किया तो 0, 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई -11 में किया तो प्लस के 11, 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो आपका 0। ठीक है, इसी तरीके से पहली रो और दूसरा कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई मतलब 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपका 3, -1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस के 1, 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो माइनस के 2। इसी तरीके से आपका पहली रो तीसरा कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया आपका 2, 1 का मल्टीप्लाई हमने 8 में किया तो आया आपका माइनस के 8, और यहाँ पर एक मिनट, तो अब हम पहली रो तीसरा कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया आपका 2, -1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे -8 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 8, और जो हो जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 6। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरी रो लेंगे, एक एक करके कॉलम लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 0 का मल्टीप्लाई -11 में किया तो आपका 0, 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो आपका 0। इसी तरीके से हम इसमें करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 9 में किया तो 9, वो सॉरी 3 में मल्टीप्लाई 3 में किया 9, 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 0, -2 का मल्टीप्लाई आपने -1 में किया तो आपका प्लस का 2। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे आपका दूसरा मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम हो गया, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें 6, इसी तरीके से 0 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो आपका 0, 3 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो माइनस के 6। ठीक है, इसी तरीके से अब बात करते हैं तीसरी रो और एक एक करके कॉलम लेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, 0 का मल्टीप्लाई -11 में किया तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0।
ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे इस वाले की अवयव की, मतलब ये वाली आपकी ये वाली रो और दूसरा वाला कॉलम। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपका 3, 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 0, 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -3। इसी तरीके से आप ये वाली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2, 0 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 0 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 9। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है भाई, तो पहला अवयव जो आया आपका वो आया हमारे पास 0, 0, 11 आया। इसके बाद 3 में से -3 गया तो 0, ये भी आपका 0, ये भी 0 हो जाएगा आपका, तीनों 0 हैं, ये आपका 11 और ये आपका 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये आपका 11। कहने का मतलब हमें यहाँ से अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मिल गया हमें 11 मैंने बाहर निकाल लिया तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 और ये किसका मान होता है i का। तो कहने मतलब 11 आपका 11 किसका मान है भाई, मॉड्यूल ए का मान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मॉड्यूल ए का मान है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इंटू आई, कहने का मतलब मॉड्यूल ए इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पक्ष इसके बराबर आ गया। इसी तरीके से आप इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, लेकिन हमें हल करना है आपका एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए का जो मान है वो हम देख लेते हैं। एडजॉइंट ए का मान हमारे पास निकला है, ये है 0, 3, 2, -11, 1, 8, 0, -1 और 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम ए का, तो ए हमारे पास ये है 1, -1, 2, 1, -1, 2, 3, 0, -2, 3, 0, -2 और उसके बाद 1, 0, 3, 1, 0, 3। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया 0, 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2। ठीक है, इसी तरीके से 0 का मल्टीप्लाई आप करेंगे दूसरे कॉलम में, 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया आपका 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, 2 का मल्टीप्लाई किया आपने 0 में तो 0। इसी तरीके से आपका पहली रो तीसरा कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 3 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -6, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो +6। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, -1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -11, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपका 3 और 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो +8। इसी तरीके से -1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, -1 तो +11, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 0 में किया तो 0, 8 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0। इसी तरीके से -11 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 में तो -22, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो +24। इसी तरीके से 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया आपका 0, -1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका +3। इसी तरीके से 0 का मल्टीप्लाई -1 में किया 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, -1 का मल्टीप्लाई आपका 0 में किया 0। ठीक है, इसी तरीके से बात करें तीसरी रो और तीसरा कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई 2 में किया 0, -1 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो +2, 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपके +9। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आपके पास। 9 और 2 हो गया 11, ये आपका पूरा पद 0, ये भी आपका -6 से +6 कटा 0, ये भी आपका +11, -11 0, ये आपका 11, ये भी आपका 0 क्योंकि -22 -2 हो जाएगा -24 और 24 आपका प्लस का तो कट जाएगा 0। इसी तरीके से -3 से +3 जाएगा 0, ये आपका 0 और ये आपका 11। कहने का मतलब अगर मैं 11 इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्योंकि 11 आप बाहर ले सकते हैं। तो अब ये किसका मान है आपके पास, आपका i। ठीक है, i आपका 3/3 का आपका यूनिट वेक्टर है और मॉड्यूल ए यानी 11 मान किसका भी, मॉड्यूल ए का। तो मॉड्यूल ए इंटू आई इसे मैं लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये वाला पक्ष लिया तभी मुझे मॉड्यूल ए आई प्राप्त हुआ, मैंने ये वाला पक्ष लिया तभी मॉड्यूल ए आई प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब तीनों ही पक्ष आपस में बराबर है। तो ये दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक्सरसाइज नंबर 4.5 के बेसिक्स
और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक लगाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने करा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक खुशी की बात और है कि मैं जल्द ही चैनल पर आपका 12th क्लास इंग्लिश का कोर्स लाने वाला हूं, जिसमें आपकी फर्स्ट इंग्लिश आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी, जिसमें आपकी प्रोज, ठीक है, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर और आपके फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा आपका शॉर्ट स्टोरी में जितने भी आपके शॉर्ट आंसर्स जो आपके इस बार पेपर में आएंगे वो सब मिलेंगे। उसके बाद आपका पोइट्री सेंट्रल आइडिया आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रामर में भी आपका जो ऐसे का पार्ट है, टोटल जितने भी ऐसे हैं आपके जो बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार उसमें से आपका एक ना एक ऐसे आपका बोर्ड में पूछा जाता है, वो आपके 9 से 10 करीब आपके ऐसे हैं, तो वो भी आपको चैनल पर जल्दी ही मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वो आपको जो भी मैं इंग्लिश का जो कोर्स लाने वाला हूं वो आपको पसंद आएगा। तो और दोस्तों अब इसकी अगली वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज नंबर 4.5 के आगे क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 4 से आगे क्वेश्चन लगाएंगे और इसमें हम लेक्चर नंबर उसमें हम 12 लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।